जो भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है और तेजस्वी को जिताना है। ये जन आक्रोश रैली है। कुछ भी हो सकता है। लालू यादव जमात का राजनीति किया है, जमात का लड़ाई लड़ा है, बैकवर्ड का लड़ाई लड़ा है। को पानी पिलाना है, प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उसको वितरण किया जाता है, लेकिन रुपया चढ़ावा होता है तो उसको वितरण नहीं होता है। मंदिर में जाने से भिखारी बनता है, स्कूल में जाने से अधिकारी बनता है। जब भी कोई गरीब का लड़ाई लड़ा उसको जेल जाना पड़ा। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आज जन विश्वास महारैली का आयोजन तेजस्वी यादव ने कराया था। देखिए, भीड़ घुमा के दिखा दीजिए कितनी भीड़ है, लाखों की संख्या में यहाँ युवा बिहार के कोने कोने से आए और लगातार तेजस्वी यादव जी का भाषण भी चल रहा है, उनको सुन रहे हैं। लालू यादव जी मंच पे मौजूद है, साथ में अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी हैं जो यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं, और साथ में राहुल गांधी जी की भी मौजूदगी मंचों पे है। हम लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम हो गया सर? कामदेव यादव मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए आप लोग? हम बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड से आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। अभी जो है तेजस्वी जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अब जो है कुआं हमारा होगा और हम कुआं से दूसरे को पानी पिलाएंगे। ये लालू यादव के उस काम को याद कर रहे थे जो 90 से पहले कहानी आप लोग कहते हैं कि पानी पीने का अधिकार नहीं था और तरह तरह की खटिया बैठने का अधिकार नहीं था। तो क्या मैसेज है? 24 के चुनाव में सीधे आर पार की लड़ाई की बात आ गई। सामाजिक न्याय की जो बात श्री लालू प्रसाद यादव जी करने का काम किए थे, और उस समय जो स्थितियां थी देश के अंदर में, अच्छा। सब लोग उस उम्र के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से सदियों से शोषितों को सताया गया। कुछ मुट्ठी भर लोग अपने आप को एकाधिकार समझने का काम करते थे और पूरे बादशाहत उनके हाथ में होने का वो दावा नहीं जानता। थोड़ा कहानी बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष धरती पर पैदा लिए और जब अवतरित होकर के जब भारत की संविधान की रचना हुई और उस संविधान की रचना में जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, सबको समानता का अधिकार दिया गया। वह जो बुनियादी सुविधाएं थी जिस पर कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था, उसको संवैधानिक दायरा में ला करके हमारे जो पुरखे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी, तमाम महापुरुष लड़ने का काम किया और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए श्री लालू प्रसाद यादव जी को जब बिहार की सत्ता हाथ लगी, जब वह बिहार को मौका मिलते के साथ आप देखे होंगे कि उस समय बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और दिल्ली में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी सरकार में थे, और उस समय जो मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी उसको जब लागू किया गया था तो पूरे देश में हाहाकार मचा था। क्या स्थितियां हुई थी, लेकिन अपने एजेंडा पर कायम रहते हुए बहुजनों को अधिकार दिलाने का काम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी करने का काम किए। साथ ही साथ जिस प्रकार से उस समय एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके गोदी मीडिया जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उस प्रकार से और जो मुट्ठी भर लोग थे बिहार को अस्थिर करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई थी और उसको एक उपनाम दिया गया था जंगल राज। जिस प्रकार से कहा गया था तो आप इस बात को समझ लीजिए, जंगल इसलिए कहा गया था कि जिन लोगों को जिनके पुरखों को सब दिन जंगल के रूप में इस्तेमाल करने का काम और देखने का सोचने का काम करते थे, जब वह खुल करके आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया, जब सरकारी कार्यालयों में जाना शुरू कर दिया, जब संवैधानिक अधिकार को पहचानना शुरू कर दिया, तो उनके नज़र में वह जंगल राज की उपमा उन्होंने दी। और उसी जंगल राज का यह देन है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो कॉन्सेप्ट है, उस समय का आप इतिहास उठा करके देखिए कि श्री लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में बिहार में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था और उस समय चरवाहा विद्यालय का भी निर्माण हुआ था। इसलिए हुआ था कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो भूखे, जो खाना पीना अर्जित करने में भी परेशानी होती है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उसके लिए गैया बछरिया चढ़ती जाए, मुन्ना बेटा पढ़ती जाए, उस कॉन्सेप्ट के तहत चरवाहा विद्यालय के माध्यम से
लोगों को शिक्षा देने का जो काम किया गया था, तो इन लोगों को रास नहीं आया, उसको जंगल राज कहने का काम अखबार कहता है ना कि लालू यादव जातिवाद करते हैं, आरजेडी जातिवाद करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ही नहीं। श्री लालू प्रसाद यादव जी के उस समय के दौर को देख लीजिए, वर्तमान के दौर को देख लीजिए। श्री लालू प्रसाद यादव जी पर जो ठप्पा लगाने का काम किया गया था, जो एमवाई का किया गया था, अगर उस समय का आप देखेंगे तो श्री लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में हर विभाग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया था। और भारत के संविधान में जो संरचना बनी हुई है, उस संरचना के तहत जो विधान परिषद का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है, तो रवि जी अच्छी तरह से जान लीजिए, उसमें है कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो सीधे डायरेक्ट चुनाव से चुना करके किसी कारण से नहीं जा सकते हैं। उनके अंदर क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, जो अपने विभाग के बातों को सदन में रखने के लिए, उसके लिए वह पद का सृजन किया गया ताकि वैसे लोगों को, वंचित लोगों को अवसर मिले। तो श्री लालू प्रसाद यादव हर वर्ग के लोगों को खोज करके प्रतिनिधित्व देने का काम किया। एक भी लोग सुनिश्चित किया, तमाम लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करवाते हुए भागीदारी को जातिवाद का नाम दे दिया गया। सुनिए ना, यूपी और बिहार में कहा जाता है कि जातिवाद की राजनीति होती है, लेकिन जो सोशल जस्टिस को मानने वाले हैं उनका कहना है कि जातिवाद खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है लालू यादव जी ने। श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में, और इसके लिए जो साइंटिफिक डेटा है, श्री लालू प्रसाद यादव जी लंबा संघर्ष किए। देश में लालू यादव जातिवाद का नहीं लड़ाई लड़ा है, लालू यादव जमात का राजनीति किया है, जमात का लड़ाई लड़ा है, बैकवर्ड का लड़ाई लड़ा है, फॉरवर्ड गरीब को लड़ाई लड़ा है। यही सब फॉरवर्ड स्वर्ण को पच नहीं रहा। अच्छा, ये सब पच नहीं रहा। कह दिए कि अब जो है कुआं से पानी नहीं मांगना है, अपना कुआं खोदना है, अब उस सबको पानी पिला देना है, नदियों को पानी पिलाना है। पानी छुआ जाता है, पानी छुआ जाता है। दलित महादलित खेत से अनाज काट कर घर पहुंचाता है, वो नहीं छुआता है। अच्छा। मंदिर जाता है तो छुआ जाता है, चढ़ावा चढ़ाता है तो नहीं छुआता नहीं छुआता है। मीठ प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उसको वितरण किया जाता है, लेकिन रुपया चढ़ावा होता है तो उसको वितरण नहीं होता है। अच्छा। मंदिर में जाने से भिखारी बनता है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान, स्कूल में जाने से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान मानने वाले को वो वैज्ञानिक आधिकारिक बनता है। इसलिए ये लोग अनेक ढंग से अति करता है। अंग्रेज के समय में दलित महादलित उतना परेशान नहीं था जितना आज़ादी के बाद 90 के बाद परेशान था। वही ब्राह्मणवादी लोग दलित महादलित को स्तन ढकने पर टैक्स लगता था, स्तन काट लिया जाता था। ये सब बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत ढंग से बात है। इस सब को छोड़िए, यही सब लालू यादव लड़के आजाद किया है, तो इस सब को पेट में दर्द हो रहा है। वही लड़ाई की याद दिला रहे थे। आज जिस शब्द का आप कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे कि कुआं स्वयं कुआं बनाना है और उसका इस्तेमाल करना है, इसका अर्थात यह हुआ कि संवैधानिक प्रावधान के तहत जो अधिकार है उसको पहचान करते हुए, अपनी शक्ति को पहचान करके संवैधानिक पद पर हम अपने स्वयं लोग जाएंगे और सृजित करके लोगों में अलख जगाने का काम करेंगे। श्री लालू प्रसाद यादव जी का उस समय भी कॉन्सेप्ट था कि भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, सिर पर मैला ढोने वालों, तार चढ़ने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, अपने अधिकार को पहचानो। तो आज इनका भी शाब्दिक मतलब यही है कि लालू यादव जी को टीवी अखबार वाला चोर साबित कर दिया। आपके नेता को जो आपके लड़े, आप ही की नजर में उसको चोर साबित कर दिया गया। दुनिया का एक ऐसा मामला, ऐसा केस, जिस केस में आप इस बात को इत्मीनान से समझ सकते हैं कि कोई भी विभाग में जो राशि निकासी होता है ट्रेजरी के बिना संभव है क्या? संभव नहीं है।
तो उस समय के जो अधिकारी थे, जो सरकार के महत्वपूर्ण पद को संचालित करने का काम कर रहा था, और श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस समय इन पर जो आरोप लगा था, तो आप याद कीजिए उस समय श्री लालू प्रसाद यादव ही जांच का आदेश देने का काम किया था, और वह 1969 से उस विभाग में गड़बड़ियां थी, प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़ियां थी, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी उसको केवल एक यह आरोप लगाया गया कि चूंकि आप मालिक है, आपके मुख्यमंत्री काल में गड़बड़ियां हुई, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप घर का गार्जियन है, आपके गार्जियनशिप के अंदर अगर गड़बड़ियां हो रही है, आपको जानकारी अगर मिले तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं। श्री लालू प्रसाद देखिए जनार्दन यादव हैं, पूर्व जिला परिषद रहे हैं। जब भी कोई गरीब का लड़ाई लड़ा है तो उसको जेल जाना पड़ा है। इसलिए देखिए नेशनल मंडेला जब मान लीजिए गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था, काला और गोरा की लड़ाई से वहाँ चल रहा था, काला लोगों को शोषण किया जाता था, उसको 25 साल जेल में रहना पड़ा। आज उसी नेशनल मंडेला का कारण है कि वहाँ लोग आजाद समानता है। उसी ढंग से बिहार के अंदर जब लालू यादव का सरकार बना, जो गिट्टी फोड़ने वाली भगवतिया देवी थी, उत्तम यादव था जो चाय बेचता था, वैसे लोग को विधायक बनाना शुरू किए। इसी का परिणाम है, पहले जो बाबू साहब होते थे कहीं से उठा कर दे दिया जाता था और वो विधायक और संसद बन कर के जाते थे। लेकिन जब लालू यादव की सरकार बनी तो उन्होंने भगवतिया देवी जो गिट्टी फोड़ती थी, रामानंद राम बकरी जो जूता सीता था, वैसे लोगों को विधायक और संसद बनाने का काम किया। सुरेंद्र राम अभी मंत्री थे, वो जो है राजमिस्त्री का काम करते। अभी भी देखिए सुरेंद्र राम हुआ, जो देवी जो MLC बनाई है, जो मुन्नी देवी जो मान लीजिए कपड़ा साफ करती थी, उसको बनाने का काम किया। तो जो जब गरीबों का अधिकार के सवाल पर जब लालू यादव उनको अधिकार देना शुरू किया, तो जो लोग मान लीजिए पहले विधायक संसद कुछ लोग बनते थे, उनको पेट में दर्द हुआ और यहाँ लालू यादव को फंसाने का प्रयास किया और जंगल राज कहने का देश का संवैधानिक जितना भी संस्था है, तमाम संस्था पर इस प्रकार से पहरा दे करके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है उसको साधने का जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, कोई से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आप देख सकते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, मुकुल राय हो, आपका अभी अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, तमाम वैसे लोग, अशोक चौहान हो, तमाम दर्जनों ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक गए और उनमें मिल गए, तो उनका जितना भी आरोप था सारा खत्म हो गया, सारा जांच खत्म हो गया। भाजपा को गलती बताने में 1 महीना लगेगा। इसलिए एक ही इसका सवाल है, जो भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है, तेजस्वी को जिताना है। बात खत्म करिए। जय हिंद, जय राजद, जय महागठबंधन। चलिए तो आखिरी सवाल लेते हैं कि ये जो भीड़ है, यह वोट देगा कि बस ऐसे आया? स्वतः स्फूर्त आया है भीड़, जन विश्वास का रैली पोस्टर में लिखल है, लेकिन ये जन आक्रोश रैली है। कुछ भी हो सकता है, हुआ भीड़ नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त बिहार का युवा नौजवान तमाम वर्ग के लोग उमड़ करके यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। 17 साल में जो काम नहीं हुआ, 17 महीनों में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो करने का काम किए, और उस समय जब 2020 के चुनाव में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जाते थे, कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो उस पर तंज कसने का काम करते थे। रोजगार मुद्दा होगा, क्या लगता है आप लोग को? 24 का मुद्दा रोजगार ही होना चाहिए। देखिए रोजगार 24 का मुद्दा नहीं, हर एक इलेक्शन का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, पूजा कर्म नहीं है। आप अभी यहाँ पर हैं, हम लोग भी हैं, यदि आप यहाँ पूजा करने लगिएगा तो आपको ये कंपनी वाला भी जो जिस भी मीडिया से हो वो आपको नहीं रखेगा। और पूजा करने का भी स्थल है, और
कर्म करने का भी स्थल है। तो रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे। तो पूरी बातचीत हमने करने का प्रयास किया है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।